Computer and its components. This is for class 3, digital literacy. So what are we basically going to study in this chapter? हम समझेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम मीनिंग क्या होता है, ठीक है, ये कैसे वर्क करता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और हम आइडेंटिफाई करेंगे हार्डवेयर को और इसके कंपोनेंट्स को, सॉफ्टवेयर को और इसके प्रकार को, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम, द वर्ड कंप्यूटर, कंप्यूटर जो है वो कंप्यूट शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना, गणना करना, काउंट करना। अ सिस्टम इज़ अ कलेक्शन, और सिस्टम क्या होता है? सिस्टम कलेक्शन होता है या कॉम्बिनेशन होता है कंपोनेंट्स का, जो कि किसी एक कॉमन टास्क को करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो होता है वो एक कंप्यूटर सिस्टम है, जिसकी वजह से एज इट नॉट अ सिंगल मशीन, ये एक सिंगल मशीन नहीं है, बल्कि ये कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है? हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का और उसके कंपोनेंट्स का, जो साथ में काम करते हैं किसी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अब हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि ये आउटपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग यूनिट है, अगेन आउटपुट डिवाइस है और इनपुट डिवाइस है, ये सारा कुछ मिल करके क्या करते हैं? कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। कंप्यूटर एंड इट्स वर्किंग, अब कंप्यूटर काम कैसे करता है? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, विच रिसीव्स द डेटा, जो कि डेटा लेता है, ठीक है, विच रिसीव्स द डेटा फ्रॉम द यूज़र, वो यूज़र से डेटा लेता है, मैनिपुलेट, उसको मैनिपुलेट करता है, जो उसके रूल्स हैं, जो भी प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग, और उस इंफॉर्मेशन को रिजल्ट में बोले तो आउटपुट में चेंज कर देते हैं। जो कंप्यूटर की वर्किंग होती है वो निम्नलिखित प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। पहला क्या, हम कोई भी चीज़ इनपुट करते हैं, वो प्रोसेस होता है और फिर हमको रिजल्ट मिलता है, यानी कि आउटपुट। कंप्यूटर एक्सेप्ट्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ इनपुट के रूप में वो डेटा लेता है, उसको प्रोसेस करता है एज पर रिक्वायरमेंट, या जो आप इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, फिर ये रिजल्ट दिखाता है, जिसे हम आउटपुट कहते हैं, ठीक है। अब इसको हम बहुत आसान तरीके से समझते हैं। अगर हमें ऑरेंज का जूस पीना है, ठीक है, ये एक टास्क है हमारा कि हमें ऑरेंज जूस पीना है, तो हम क्या करेंगे? ऑरेंज को इनपुट करेंगे। कहाँ पर इनपुट करेंगे? जूसर में। अब जूसर क्या करेगा? उसको प्रोसेस करेगा, उसका जो है जूस निकालेगा, और आपको रिजल्ट में क्या मिल जाएगा? ऑरेंज जूस। सेम एज कंप्यूटर भी इसी तरह काम करता है। तो ये जूसर क्या हो गया? ऑरेंजेस क्या हो गए? इनपुट हो गए। जूस निकालने की जो प्रक्रिया है वो प्रोसेसिंग हो गई, और जब हमें जूस मिल जाता है तो वही हमारा रिजल्ट हो जाता है। एक जो कंप्यूटर की वर्किंग होती है वो इस तरह के डायग्राम से आप समझ सकते हैं। जैसे कि आप यूज़र हैं, तो आपने कोई यूनिट इनपुट की, फिर उस डेटा को प्रोसेस किया गया, प्रोसेस होने के बाद आपको एक इन्फॉर्मेशन मिली, जिसे हमने कहा आउटपुट यूनिट, ठीक है। तो इस साइकिल को हम कहते हैं आईपीओ साइकिल। क्या कहते हैं? आईपीओ साइकिल कहते हैं। अब कंप्यूटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये भी जानना ज़रूरी है। कंप्यूटर एक बहुत ही पावरफुल और यूज़फुल मशीन होती है, ठीक है, और ये विभिन्न क्षेत्रों में इस्तेमाल करी जाती है। लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहला तो स्पीड होता है, कि स्पीड में मतलब कंप्यूटर बहुत तेज़ी से काम करता है, और ये जो है 1000 ऑफ कैलकुलेशन सेकेंड्स में कर सकता है। अब दूसरी जो इसकी सबसे अच्छी बात होती है वो होता है स्टोरेज कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वर्क को स्टोर कर सकता है। वर्सटैलिटी का मतलब होता है डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट पर्पसेस के लिए जो कंप्यूटर इस्तेमाल करे जाते हैं। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ टास्क एफिशिएंटली। अब कंप्यूटर जो है एक वैरायटी ऑफ टास्क को, बहुत सारे काम को योग्यता से कर सकता है। आप जानते हैं एक्यूरेसी क्या होता है? कंप्यूटर जो है वो हाई एक्यूरेसी के साथ काम करता है, ये कभी भी मिस्टेक्स नहीं करता है, और ये हमें करेक्ट आंसर देता है। डिलीजेंस मीन्स परिश्रमी होता है। कंप्यूटर कैन डू अ लॉट ऑफ वर्क अगेन एंड अगेन। कंप्यूटर जो है वो ढेर सारा मतलब काम जो है वो एक ही बार में कर सकता है, सेम स्पीड से, बिना थके हुए और बिना बोर हुए, और ये लगातार 24 घंटे काम कर सकता है, इसको कोई भी रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। अब जानते हैं इसके हार्डवेयर के बारे में। जो भी फिजिकल इक्विपमेंट, यानी कि जिनको आप टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर होते हैं, जो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिनको आप टच कर सकते हैं, ठीक है।
अब जानते हैं कि हार्डवेयर में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। सिस्टम यूनिट आता है, इनपुट डिवाइस आता है, प्रोसेसिंग डिवाइस आता है, आउटपुट डिवाइस आता है और स्टोरेज डिवाइस आता है। अब सिस्टम यूनिट क्या होता है? सिस्टम यूनिट जो होता है वो प्लास्टिक या मेटल का बना हुआ एक केस होता है दैट कंटेन्स द मेन कंपोनेंट। इसमें जो होता है कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट होता है। इट प्रोटेक्ट्स दीज इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक, इसके अंदर जो इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक होते हैं उनको डैमेज से बचाता है और इसे हम कंप्यूटर केस भी कहते हैं। एवरी कंप्यूटर हैज़ सिस्टम यूनिट, सब कंप्यूटर के पास एक सिस्टम यूनिट होता है जिसे हम कंप्यूटर केस कहते हैं और ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ शेप्स एंड साइजेस में अवेलेबल होता है। यू ऑल कैन सी इन द डिफरेंट पिक्चर। ठीक है, अब इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस जो होता है यानी कि जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं उसे हम इनपुट डिवाइस, जिसके थ्रू हम इनपुट करते हैं उनको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। लाइक कि जो ये इनपुट डिवाइसेस में आपका कीबोर्ड आ जाएगा, माउस आ जाएगा, स्कैनर आ जाएगा, जॉयस्टिक आ जाता है, जहाँ पर आप अपने डेटा को या आप अपने इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। अब प्रोसेसिंग क्या होता है? आफ्टर जब कंप्यूटर को जो आपने कंप्यूटर को एक बार जो आपके इनपुट डिवाइसेस हैं, चाहे कि कीबोर्ड है, आपने उसमें लिख दिया 2+2, अब आपको जानना है कि 2+2 क्या होता है, तो ये जो प्रोसेसिंग डिवाइस होता है अब वो उसको क्या करेगा? प्रोसेस करेगा, है ना। और इसके लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का यूज़ होता है। ठीक है, CPU। अब CPU क्या करेगा? उसको आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, एक तरह से ये माइक्रो प्रोसेसर होता है और इसको हम प्रोसेसिंग डिवाइस भी कहते हैं और हम इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं क्योंकि यही हमें सोल्यूशन देता है। CPU परफॉर्म्स ऑल द कैलकुलेशन, जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं वो CPU ही परफॉर्म करता है। अब आउटपुट डिवाइस क्या होता है? यानी 2+2 मिलके हो गया 4। ये जो कंप्यूटर के ब्रेन ने प्रोसेस करके बता दिया। तो ये जो 4 आपको कहाँ दिखाई देगा? ये आपको मॉनिटर पर दिखाई देगा, है ना। तो यानी कि रिजल्ट आपको यहाँ मिला। आफ्टर प्रोसेसिंग कंप्यूटर शोज़ द फाइनल रिजल्ट और इन्फॉर्मेशन, ये आपको मॉनिटर पर दिख सकता है। आप हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं तो प्रिंटर से ले सकते हैं। और स्पीकर्स यानी कि जो आप म्यूज़िक वगैरह प्ले करते हैं वो जो रिज़ल्ट आपको मिलता है वो कहाँ मिलता है? स्पीकर पर मिलता है। अब स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? स्टोरेज अलाउज़ यू टू सेव योर वर्क फॉर फ्यूचर यूज़। अब फ्यूचर यूज़ के लिए आप अपने वर्क को स्टोर कर सकते हैं। कोई भी हार्डवेयर जो कंपोनेंट होता है दैट इज़ यूज टू स्टोर डेटा, जिससे डेटा स्टोर करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को, इन्फॉर्मेशन को फ्यूचर के इस्तेमाल के लिए, उसको स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। अब स्टोरेज डिवाइस में आ जाता है आपका हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क और पेन ड्राइव। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर जो होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, यू कैन नॉट टच और फील द सॉफ्टवेयर। आप सॉफ्टवेयर को ना तो टच कर सकते हैं ना इसको फील कर सकते हैं। जैसे कि हार्डवेयर को आप टच कर सकते हैं, मॉनिटर को टच कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते। अब सॉफ्टवेयर दो तरह से होता है, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर समझते हैं क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो कंट्रोल करता है और मैनेज करता है ओवरऑल एक्टिविटीज़। जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसकी ओवरऑल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इट ऑपरेट्स इन द बैकग्राउंड, और ये बैकग्राउंड में काम करता है एंड इंश्योर दैट योर कंप्यूटर सिस्टम फंक्शन प्रॉपरली। ठीक है, और इस बात को ये एश्योरेंस देता है कि आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। इट ऑल्सो रन्स द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी चलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द फर्स्ट सॉफ्टवेयर विच इज़ इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये एक ब्रिज का काम करता है यूजर के बीच में और कंप्यूटर के बीच में। मतलब आप जब कंप्यूटर के पर काम करते हैं तो आपके और कंप्यूटर के बीच में जो ब्रिज का काम करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और ये सारी एक्टिविटीज़ को क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है। सम फेमस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें है आपका विंडोज़। विंडोज़ इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़, जिसको कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। मैक ओएस क्या होता है? एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको एप्पल INC द्वारा वो किया गया है। ठीक है, इसके बाद आता है लाइनेक्स। लिनक्स क्या होता है? एक ओपन सोर्स है ऑपरेटिंग सिस्टम का जिसको लाइनस टॉरवोल्ड्स ने डेवलप किया है, और ये फ्री है इंटरनेट पर।
अब जानते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। द सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म्स स्पेसिफिक टास्क फॉर द यूज़र, जो स्पेसिफिक टास्क को करता है उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर ऐप कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क को करने में हमारी मदद करता है। जैसे कि अगर आपको ड्राइंग बनाना है तो आप कहाँ जाएंगे, आप पेंट पर जाएंगे, है ना। ऑलराइट, बट वी कैन नॉट डू कैलकुलेशन यूजिंग पेंट। लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो आप पेंट से नहीं कर सकते हैं ना, आपको उसके लिए कैलकुलेटर एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। मीन्स कि हर एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए हमें एक पर्टिकुलर ऐप की ज़रूरत होती है, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है इसमें आप टेक्स्ट लिखते हैं, है ना, डॉक्यूमेंट्स, आराम से आप अपना डॉक्यूमेंट्स इसमें बना सकते हैं। एक्सेल का क्या काम होता है, यहाँ आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं टैब्यूलर फॉर्मेट में, यानी कि रोज़ एंड कॉलम्स में। पेंट क्या होता है, पेंट जो होता है आप माउस की हेल्प से वहाँ पर पेंट कर सकते हैं अपनी ब्यूटीफुल ड्राइंग को, है ना। सो लेट्स इन नटशेल व्हाट वी हैव लर्न। द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन IPO साइकिल, मीन्स इनपुट, आउटपुट and processing, right? Input, processing and output. Speed, storage, versatility, accuracy, diligence, ये जो होते हैं कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लक्षण हैं, ठीक है। और जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं इसमें डेटा को एंटर किया जाता है। CPU जो होता है वो प्रोसेसिंग डिवाइस होता है और इसको हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं वो फाइनल रिजल्ट के लिए यूज़ होते हैं। स्टोरेज डिवाइस इज़ यूज टू स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड इन्फॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज़, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि कंप्यूटर को क्या और कैसे करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी विद माई नेक्स्ट वीडियो एंड इन दैट वीडियो यू विल गेट द क्वेश्चन आंसर। बाय।